पेपरों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और एग्जाम का टाइम एकदम सर के ऊपर आ रखा होता है, तो आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि आप देख सकते हैं OMR शीट के बारे में है। तो जो बच्चे पहले जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, जैसे कुछ CTT वाले हैं, ओपन बोर्ड वाले हैं, कंपार्टमेंट वाले हैं या 12th वाले हैं, आप लोगों को OMR शीट के बारे में थोड़ा पता है, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देंगे या फिर उनमें से जिन्होंने दे रखे हैं वो भी बहुत सारे मिस्टेक्स जो करते रहते हैं, तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि OMR शीट के अंदर फिलिंग किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं। और एक चीज़ की यही एक चीज़ है जिसको आप अच्छे तरीके से अगर फिल नहीं करते हो तो आपका पेपर चेक नहीं होता है। जो आप बाद में क्वेश्चन करते हो ना कि मैम हम लोगों की OMR शीट में जो है हमने कोड नहीं लिखा या फिर हमने ये चीज़ गलत लिख दी, और फिर उसके बाद आप लोगों का पेपर जो है वो PRS से दिखाता है और अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो आती हैं, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो रोक देती है। तो यही एक रीज़न होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग OMR शीट के बारे में ही देखने वाले हैं। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक डेमो की तरह बना रखा है, ठीक है, आप लोगों को इससे थोड़ी सी आसानी होगी समझने में। तो देखिए इस तरीके की आपकी हॉरिजॉन्टली शीट होती है, ठीक है, OMR शीट जिसको बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले तो वही चीज़ की गोले गोले भरने वाली चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस करके जाना। एक प्रैक्टिस मैं आपकी यहाँ पे करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को पता होगा, तो आपने अपना सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है जो आपका पेपर है। जैसे फर्स्ट एग्जाम मान लीजिए हिंदी का है तो आपने यहाँ पर हिंदी लिखनी है, ओके। और अब ये लिखते लिखते ना हमारे दिमागों में बहुत सारे डाउट रहते हैं कि यार कौन सा पेन यूज करें, ब्लू या ब्लैक। तो ब्लू पेन यूज कीजिए सिंपल, जिससे आप पेपर लिखेंगे, ओके। देन उसके बाद में सब्जेक्ट कोड जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर पर होगा, ठीक है, या फिर आपके टीचर्स जो होंगे वो आपको बता देंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने अपना सब्जेक्ट कोड जो है वो 1 2 3 है, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद डेट एंड डे, यहाँ पर सिंपल ये बताने वाली चीज नहीं होती है, तो ध्यान से लिखना। कई बच्चे नींद में जाते हैं, सुबह 4 बजे तक पढ़ते रहते हैं, बेचारों को पता ही नहीं होता कि आज कौन सी डेट है। तो मान लीजिए आपका 1 मार्च को आपका एग्जाम है, तो आपने इस तरीके से आप डे कौन सा है और डेट कौन सी है, तो 1 मार्च आगे पूरा लिख देंगे, ठीक है, 2023। और डे जो है वो यूं करके आप लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मंडे पड़ रहा है तो MONDAY, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में मीडियम जो है, आप किस मीडियम में पेपर दे रहे हैं, मीडियम भी सही लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका मीडियम क्या है, आप हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो जैसे मैं इंग्लिश मीडियम हूँ तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखी, ठीक है। ये सब कुछ बॉक्स में जाता है, तो मैं इस तरीके से बनाई जा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हाँ मैम इस तरीके से हम भर के आएंगे, ओके। अब यहाँ पर पेपर कोड आ जाता है। पेपर कोड आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही होगा, ठीक है। एक कोड आपका जो आंसर शीट होती है ना, ये OMR शीट वाली जो है, इसके बाद जो आपका आता है इसके ऊपर भी एक कोड लिखा हुआ होता है। तो एक कोड वो भरना होता है और एक कोड आपका क्वेश्चन पेपर पे होता है। तो आप लोगों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे पेपर कोड आपका A है, ABC में आता है, ठीक है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। और फिर उसके बाद में आगे जो है एक गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जो नीचे का कॉलम होता है ना उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, लेकिन एक वहाँ बड़ी सी लाइन भी लिखी होगी कि ये स्टाफ वर्क के लिए काम है, तो उसको खुद मत भरने लग जाना। उसमें आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपकी सिग्नेचर कुछ भी लिखा हुआ हो, अगर ये लाइन लिखी है कि दिस इज फॉर स्टाफ वर्क, तो आपको उसको छूना नहीं है। कई बच्चे इसको भी भर के आ जाएंगे, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। देन उसके बाद में कैंडिडेट नेम, योर नेम। तो अब नेम के लिए आप लोगों को एक चीज का बस ध्यान रखना है कि जैसे मान लो कि थोड़ा साफ सा बना देती हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पर मैला हो गया है। अब छोटा सा नाम ले रही हूँ मैं ताकि ज़्यादा जो है वो ना हो। अब ऐसे करके आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे A से Z तक। मेरे यहाँ पर स्पेस की कमी है तो मैंने EF तक ही लिख दिया है, आपको Z तक हर लाइन में दिखेंगे, ठीक है। अब मान लो अब यहाँ पे तो कोई नाम बनेगा नहीं, मैंने मान लिया कि ABC नाम है मेरा, ठीक है, ABC। तो अब यहाँ पर अब कुसुम यहाँ पर नहीं बन रहा तो मैं ABC बना रही हूँ, आप लोगों ने अपना नेम बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आप अपना नेम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम ABC है तो मैंने वो लिखा। अब इस लाइन में A कहाँ है, ये सारी चीजें ना गोले में होंगी। मैंने गोला नहीं बनाया, सर्कलिंग नहीं की है, अदरवाइज खिचड़ी बन जाती बहुत, तो मैं आपको पर्टिकुलरली में बताऊंगी बस। तो इस लाइन में A कहाँ है, यहाँ, तो इसको आपको यूँ करके फिल कर देना है, ठीक है। इस लाइन में B कहाँ है, यहाँ, तो इसको आपको गोले को फिल कर, ये ऑटोमेटिकली पहले से ही गोले में होंगे, आपको बस फिलअप करना है, ठीक है। देन उसके बाद में C कहाँ है, यहाँ, तो आपको इसको अगेन यूँ करके फिल कर देना है, ठीक है बच्चे। तो ये बन गया आपका ABC। जो सर्कल होगा वो प्रॉपर तरीके से फिल करना है, ब्लू पेन ब्लैक पेन जो उसमें ऊपर लिखा हुआ होगा उसी कलर से फिल करना है, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया। देन आपका रोल नंबर यहाँ पर रहेगा जो भी आपका रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा छोटा बनाया है मैंने, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है। जैसे मैंने रोल नंबर अपना बनाया 4 5 6 1, ये मेरा रोल नंबर है, ओके। सो हाउ टू डू दैट, 4 कहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर है, तो मैम इसको हमने भर दिया यूँ करके। देन उसके बाद 5 कहाँ है, यहाँ पर है, इसको भी हमने यूँ करके फिल कर दिया,
है 1 कहाँ है, यहाँ पर है, देन अगेन आई एम फिलिंग दिस। उसके बाद में यहाँ पर भी एक और डाल देते हैं हम कि 40 को क्यों खाली रखें 6, तो देन 6 अगेन यहाँ पर है, तो इसको फिर नहीं होगा तो फिर ठीक है। आपके सर्किल जो है वो प्रॉपर फिलिंग होनी चाहिए बच्चे, ओके, प्रॉपर तरीके से। और ऐसा नहीं करना है कि आपका सर्कल एक यहाँ पर भर दिया, आगे से उसके साइड में से इधर से कलरिंग हो रही है, मतलब निकल रहा है इंक, इधर से निकल रहा नहीं, प्रॉपर ड्राइंग करते हो ना वैसे ही तरीके से करना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आ जाता है, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, ओके। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 1 2 3, वही चीज होगी, तो आपको वो इस तरफ भी लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद में योर रोल नंबर। अब रोल नंबर जो है ना बोर्ड में क्या रहता है, बहुत बड़ा होता है, करोड़ अरबों वाला रोल नंबर, तो भाई हमें तो याद ही नहीं होता है। तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर याद कर सकते हो दैट वेरी गुड, ओके। अगर नहीं याद होता है तो आप लोगों को नंबरिंग फॉर्म में भी आप रोल नंबर लिख सकते हैं। जब हम लोग पेपर देने गए थे ना, तो हम लोगों को भी टीचर्स ने ये चीज़ें बताई थी, तो उन लोगों की मेहरबानी, हम टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने हमें सिखाया, तो हम आज काबिल हुए कि हम आप लोगों को सिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 5 6 1 6 लिखा हुआ है, तो आप इसको, अगर आपको ये नहीं लिखना आ रहा है, जैसे कि क्या है ये 45,616 लिखा हुआ है, 45,616 लिखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे इतना बड़ा पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। मुझको अब वहाँ पर तो करोड़ और अरबों वाले रोल नंबर होंगे, तो मुझे नहीं आता, तो मैं इसको सिंपल लिख सकती हूँ 1 4 5 6 1 6। इस तरीके से भी आप अपना रोल नंबर लिख सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, गलत रोल नंबर लिखने से अच्छा है कि इस तरीके से इसको लिख आना, ठीक है। अगर लर्न कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है देन, ठीक है। उसके बाद में योर फादर नेम, जैसे पापा का नाम राम सिंह है तो वो लिख देना है आप लोगों को, ओके। देन उसके बाद में सिग्नेचर, तो मैं तो अपनी सिग्नेचर करूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना सिग्नेचर, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ अच्छे बच्चों की तरह इसको करके आना है, और कुछ भी गलती मत करना, क्योंकि अगर मिस्टेक करोगे, OMR शीट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बेटा, तो सर्कलिंग जो है वो अच्छे से फिल करनी है, सारी चीज़ें उसमें बखूबी, कटिंग बिल्कुल मत करना। कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत प्यारे बच्चे होते हैं कि शुरू में ही रोल नंबर लिखना, मैम हमारे तो बहुत कटिंग हो गई थी, तो हमसे खिचड़ी पक गई थी, तो पेपर के बाद आप लोग ना ये सारे के सारे कमेंट्स लाइन से पढ़ती रहती हूँ मैं, तो आप लोग क्यों करते हो, जब हम लोग आपको सब चीज़ें अच्छी से बता रहे हैं, स्टिल यू आर डूइंग दैट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, तो दिस इज रॉन्ग ना। आप लोगों को वो चीज़ें ध्यान से समझनी है। जब इतने अच्छे प्यारे प्यारे टीचर्स आप लोगों को समझाते हैं, तो अच्छे से बच्चों की तरह समझा भी करो, ठीक है। ढीठ की तरह ये नहीं है कि हम तो नलायक रहेंगे मैम, आप जितनी बार भी करो, हमें तो वो गलतियाँ करनी ही हैं। जैसे अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो पेपर कैसे दें, और 10 दिन पेपर में रह गए हैं, और अब अगर ये कमेंट करोगे कि पढ़ाई कैसे करें, तो शुक्र मनाओ तो मेरे सामने नहीं होगा ना, तुम्हारी पिटाई करूँ मैं अच्छे से, ठीक है। अच्छे बच्चों की तरह पढ़ना शुरू कर दो, और जो चीज़ें पासिंग मार्क्स दिला सकती हैं वही सिर्फ पढ़ लो, जिन्होंने अभी पढ़ाई शुरू करी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको 27 नंबर सिर्फ लेकर आने हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ते हो। स्टिल आपको किसी गाइडेंस की जरूरत हो, स्टिल आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई भी एडवाइस चाहिए हो, आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपके साथ के और स्टूडेंट्स भी हैं, इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं टेलीग्राम पर रहती हूँ, इंस्टा पर ज़्यादा मैं रिप्लाई नहीं करती, बट हाँ अगर आप जरूरत आपको लगती है कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप मैसेज कीजिए, डेफिनेटली आई विल गिव रिप्लाई, ओके बच्चे। तो कोई भी डाउट हो, कुछ ना समझ आए बताइएगा, चैनल पर अपना प्यार ऐसे देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो पाए, ओके। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ या फिर नई जानकारी के साथ, या आपको कुछ लगता है कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, ये चीज़ जो है हमें कभी नहीं समझ आती और हमारे साथ के बच्चों को भी नहीं पता, तो वो भी मुझे ज़रूर शेयर करना, आई विल डेफिनेटली डू दैट, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।